हेलो दोस्तों, एक सूचना दे दे। यह सूचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसको बिहार एसएससी बोलते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और कल से जो है लगातार मेरे पास बहुत सारा लगातार मैसेज आ रहा है कि सर ये बताइए कि पहले तो इंटर लेवल का, आपको पता है कि बीएसएससी इंटर लेवल का पदों को संख्या में राजस्व कर्मचारी का पद को घटा दिया गया, और जिसको राजस्व कर्मचारी को एआरओ बनाया गया है। और एआरओ कैसे बनाया गया है वो भगवान मालिक है, ठीक है। और सरकार बोलती है कि हम सारा पद्धति जो है उत्तर प्रदेश से लिए हैं, और उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ का बहाली होता है। कायदे से तो आरओ होना चाहिए था आपका राजस्व कर्मचारी को, और राजस्व अधिकारी होना चाहिए था। लेकिन सरकार जो है बनाई है क्या, तो एआरओ बनाई है, माने असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, या बोल सकते हैं सहायक राजस्व अधिकारी। और वो भी एआरओ बनाई है, दो तरह के एआरओ बनाई है। एक तकनीकी बनाई है, वो सीधा बनाई है। तकनीकी हो गया आपको किसको, तो तकनीकी हो गया जो राजस्व कर्मचारी इंटर लेवल का पोस्ट था, जो सीजीएल 4 में जुड़ गया, उसको एआरओ बनाई। और जो अमीन थे, ठीक है, उसको बना दिया है भी एआरओ, लेकिन उसको बना दिया है टेक्निकल। तो सरकार जो है कह सकते हैं कि दो पोस्ट को, मतलब नया नया पोस्ट को दो नया नया पोस्ट को गठन किया। यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर से जो है एक नया बात आया है समझ में। और ये नया बात जो है आपको पंचायती राज को लेकर के है। आपको पता है कि पंचायती राज में एक पंचायत सचिव करके वैकेंसी आता है, और कायदे से देखिएगा कि बहाली बीएसएससी इंटर लेवल में आया हुआ है। मेरे पास बहुत सारा छात्र लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर बीएसएससी इंटर लेवल में ये बहाली जो है 3532 पदों का पहले से आया हुआ है, ठीक है। अब जो है इस बहाली को लेकर के हम आपको अपडेट बता दें, जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो 3532 पद है, ठीक है, इसमें पदों का संख्या पहले क्या कर दिया गया है, तो बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है, तो पदों का संख्या जो है 1300 प्लस बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, तो 1300 प्लस बढ़ाया गया है पदों का संख्या। यहाँ तक तो ठीक है, अगर दोनों पद को जोड़िएगा तो लगभग 4800 पोस्ट हो गया। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि जो 4800 पोस्ट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हम आपको एक ही वीडियो में सारा जानकारी हम आपको दे देंगे, वो भी ऑथेंटिक और बहुत ही आसान भाषा में। सरकार का क्या बोलना है, बिहार की सरकार को क्या बोलना है कि जो सचिव होते थे पंचायत सचिव, ठीक है, अब वो पंचायत सचिव नहीं रहेंगे। अब वो हो जाएंगे क्या, तो अब वो हो जाएंगे जीपीआरओ। क्या हो जाएंगे, तो जीपीआरओ। जीपीआरओ का मतलब क्या होता है, जीपीआरओ का मतलब होता है ग्राम पंचायत राज ऑफिसर। ग्राम पंचायत राज ऑफिसर को बोलते हैं जीपीआरओ, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी, जीपीआरओ। और जीपीआरओ किसको बना रहा है सरकार, फिर ध्यान से समझिएगा। जीपीआरओ बना रहा है पंचायत सचिव को। और पंचायत सचिव में पदों का संख्या कितना हो गया है भाई, तो पदों का संख्या पंचायत सचिव में 4800 हो गया है। 3532 तो बीएसएससी इंटर लेवल का पोस्ट है, और 1300 पोस्ट जो है इसका है, तो दोनों को जोड़िएगा तो बोल रहा है कि 4800 प्लस पोस्ट है। अब यहाँ पे आप समझिए, कायदे से समझिए, जो महत्वपूर्ण चीज है। अब जो है बहुत लोग इसको बता रहे हैं क्या, पहले जीपीआरओ के बारे में आप समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। जीपीआरओ जो है इसका काम क्या रहेगा, तो ये बीपीआरओ के नीचे का पोस्ट होगा। बीपीआरओ का मतलब क्या होता है, तो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बोलते हैं बीपीआरओ का, ठीक है। और बीपीआरओ के जो है नीचे का पोस्ट रहेगा जीपीआरओ। तो इसी में जो है बहाली होगा। तो मतलब अब पंचायत सचिव नहीं रहेंगे, वो पदाधिकारी हो जाएंगे। ये सरकार का फैसला है, करीब करीब फैसला सही है। मतलब ये कन्फर्म है कि सरकार जो है पंचायत सचिव अब नहीं रहने देगी। अब डायरेक्ट सरकार क्या बना देगी, तो डायरेक्ट सरकार बना देगी जीपीआरओ, ये कंफर्म है। और हम आपको बता दें, एकदम इसको लेकर के जो है पूरी तरह से तय हो चुका है। पंचायती राज का ऑफिशियल नोटिस भी निकल चुका है। वो ऑफिशियल नोटिस भी हम आपको दिखा देंगे कि जो पंचायत सचिव हैं वो अब हो जाएंगे जीपीआरओ। लेकिन और जीपीआरओ किन के अंडर में रहेंगे, तो बीपीआरओ के। लेकिन बात यहाँ पे देखिए फंस रहा है। क्या बात फंस रहा है कि ये दोनों अगर बहाली को अगर आप जोड़ते हैं, ये दोनों बहाली को अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, ये दोनों बहाली को जोड़ते हैं 3532 और 1300 4800, तो क्या 4800 पोस्ट, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि जीपीआरओ जो पोस्ट हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत राज्य पदाधिकारी, तो पहले तो आपका इंटर लेवल का पोस्ट था, लेकिन अब ये स्नातक लेवल का हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो स्नातक लेवल का हो जाएगा। पहले लेवल 3 का था, अब ये लेवल 6 का हो जाएगा, 4200 ग्रेड पे का। लेकिन हम आपको बताते चले कि अभी तक वित्त विभाग की तरफ से ये लेटर भी नहीं गया है, ठीक है, कि ये जो पोस्ट है लेवल 3 से डायरेक्ट जो है लेवल 6 हो जाएगा। पहला चीज ये कंफर्म है कि जो पंचायत सचिव हैं वो जीपीआरओ हो जाएंगे। तो बहुत लोग मेरे पास लगातार मैसेज कर रहे हैं
कि सर ये तो बताइए कि क्या ये जो बहाली है, ये जो लगभग 4800 पोस्ट का बहाली है, क्या इस बहाली को बीएसएससी इंटर लेवल से बाहर कर दिया जाएगा? फिर से समझिए, जो बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं, बहुत लोग हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जो 4800 प्लस पदों का जो बहाली है, क्या ये बहाली इंटर लेवल के पोस्ट से हट जाएगा? तो हमारा जवाब होगा नहीं। क्या होगा जवाब? नहीं। ठीक है, सरकार प्रमोशन देने वाली होगी। मेरा बात को बहुत ही ध्यान से समझिए। सरकार जो है, अमीन लोग हड़ताल पर थे, तो सरकार जो है उनको प्रमोशन देकर के बना दिया गया एआरओ टेक्निकल, माने असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, एआरओ जिसको बोलते हैं सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी। ये हो गया है किसका नाम? एआरओ किसका नाम हो गया है? एआरओ टेक्निकल नाम हो गया अमीन का। तो अमीन तो कोई परीक्षा नहीं दिए, वो तो डायरेक्ट एआरओ टेक्निकल, उनको सिर्फ बोला गया कि आप मामूली परीक्षा दे दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो सरकार आपको जीपीआरओ जो बनाई है, ये नौकरी इंटर लेवल पर ही होगा। इस बार जो है शैक्षणिक योग्यता, मतलब जो बहाली आपका इंटर लेवल पर है, ये बहाली आपका इंटर लेवल पर ही होगा। इससे पोस्ट आपका बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये जो 3800 पोस्ट है, 3532 और आपको 1300, ये पोस्ट को बाहर नहीं निकाला जाएगा बीएसएससी इंटर लेवल से। ये पोस्ट इंटर लेवल में ही रहेगा। लेकिन आपके लिए एक सुखद परिणाम है। क्या सुखद परिणाम है? कि आप बहाल तो होइएगा पंचायत सचिव में, आप बहाल होइएगा पंचायत सचिव में, लेकिन आप बन जाइएगा पदाधिकारी, आप डायरेक्ट हो जाइएगा पदाधिकारी। तो ये बोलिएगा कब होंगे? तो जब आप बीएसएससी इंटर लेवल का पोस्ट पास कीजिएगा तब होइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है लेवल बदल जाएगा, आपका शैक्षणिक योग्यता आपका बदल जाएगा। लेकिन ये बहाली जो है अभी हिलेगा नहीं, बहाली आपका बीएसएससी इंटर लेवल में ही रहेगा। इस बात को पूरी तरह से तय मानिए। ठीक है, तो बहाली तो कन्फर्म है कि अब जो पंचायत सचिव है वो जीपीआरओ हो गए हैं, और ये भी है जीपीआरओ किनके अंडर में काम करेंगे? बीपीआरओ में। लेकिन ये भी तय है, जो पहले शैक्षणिक योग्यता इंटर था, अब इसका शैक्षणिक योग्यता स्नातक हो गया है। ये सब सारा चीज तय है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी आपका जो बहाली होगा वो इंटर लेवल पे ही होगा। इस बात को समझ लीजिए। अभी आपका इंटर स्तरीय जो 26,000 प्लस पोस्ट है उतना ही रहेगा, उस पोस्ट से आपको घटौती नहीं किया जाएगा। और आप लोग तैयारी कीजिए बढ़िया से। देख रहे हैं ना क्या हाल है। किसी का सवाल, बड़ा बड़ा एक्सपर्ट जो है पटना में, सब जो है औंधे मुंह गिरे हुए हैं। किसी का कोई सवाल नहीं लड़ा, नहीं दरोगा में, नहीं सिपाही में, नहीं एईडीओ में, नहीं बीपीएससी में, कहीं से कोई नहीं पीटी में लड़ा, नहीं मेंस में लड़ा। तो बहुत अच्छा से पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा। पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है। वन लाइनर सवाल का जमाना खत्म हो गया। अब कोई रटवा रहा है तो वो रटने से फायदा नहीं है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। और मेरे तरफ से करेंट अफेयर का भी सीरीज चालू करने के लिए बोला गया था, तो कल हम नहीं चालू किए, कल ही से स्टार्ट होने वाला था, कल नहीं चालू किए। उसके पीछे कारण यही था कि मेरे टेक्निकल टीम का जो है वो कल समझ लीजिए कि वो उपस्थित नहीं थे, इसका चलते एडिटिंग फिडिटिंग का मामला नहीं हो पाया। लेकिन हम रेगुलर जो है करेंट अफेयर का सीरीज जो परीक्षा में पूछा जाएगा वैसा लाएंगे, बिहार स्पेशल का सीरीज भी लाएंगे, फिर जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लाएंगे और मॉक टेस्ट भी लाएंगे। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई भी पैसा आपको देना नहीं होगा, एक पैसा नहीं आपको देना होगा। सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, और सारा का सारा आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा। आप लोग पढ़िए। गया जमाना की जो बड़े टीचर थे उनका किसी का नहीं लड़ा, नहीं बीपीएससी में लड़ा, नहीं बिहार दरोगा में लड़ा, नहीं पीटी में लड़ा, नहीं मेंस में लड़ा। चलो भाई पीटी में नहीं लड़ता तो मेंस में लड़ जाता, मेंस में भी नहीं लड़ा। एडीओ में वही हाल हुआ। जितना भी रिजल्ट आया है इधर का, जितना भी परीक्षा हुआ, सब में औंधे मुंह गिरा हुआ है। अब पैटर्न ही सरकार बदल दी है। जिस तरह से पोस्ट बदल रहा है उस तरह सरकार पैटर्न भी बदल दिया है। जो अच्छा से पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। और हम आपको वादा के साथ कहते हैं, आपको हम गारंटी देते हैं कि आप मेरा करेंट अफेयर का वीडियो देखिएगा। आपको 2 से 4 वीडियो देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है और कैसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। वैसा ही प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। और आज से आपका जो है करेंट अफेयर जो है शाम में 4 बजे से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस दिन जो है टेक्निकल टीम के अभियान जो है वो छुट्टी पर थे। लेकिन आज से जो है आपका सीरीज, आज संडे है तब पर भी आज से चालू हो जाएगा। जब तक आपका बिहार एसएससी का परीक्षा नहीं हो जाएगा, चाहे इंटर लेवल का, कार्यालय परिचारी का, सीजीएल 4 का, डेली आते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार देखते रहिएगा। फिर हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, मॉक टेस्ट भी लाएंगे। लेकिन इस परीक्षा में हम आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे। बस पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए बढ़िया से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और अभी इसको दिमाग आपको नहीं लगाना है, इस पोस्ट को लेकर के कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। अभी सरकार की तरफ से सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन यह तय हो गया है कि जीपीआरओ बन जाइएगा। पंचायत सचिव में अगर आपको नौकरी हो जाएगा तो आप जीपीआरओ बन जाइएगा। तो आप सोचिए इस बार की इंटर लेवल का जो बीएसएससी का इंटर लेवल का है, कोई भी हाल में आपका बहाली हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर आपका बहाली हाथ से निकला गया